Good afternoon, everyone. Welcome to L1 ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम. गुड आफ्टरनून सभी को. विश्वास, प्रतीक्षा, शंकर, हर्षित, सत्यम, खुशबू, सभी को गुड आफ्टरनून. हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट क्लास तक एनसीईआरटी और आपका साइड बुक का मतलब डीपीपी जो हम लोग को प्रोवाइड होता है आप लोग को, वो देख लिया था. हमने कहा था आप एससी वर्मा सॉल्व करके हमारे तक भेजिएगा जो भी क्वेश्चन होगा. तो मेरे पास कोई क्वेश्चन आए नहीं है ज़्यादा, मतलब जो थे शायद मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया था और कोई ख़ास क्वेश्चन थे नहीं उसमें, तो वो आज हम लोग वो तो कर नहीं पाएंगे. तो आज हम लोग आपका एक और बुक है उसे सॉल्व करते हैं. हम आपको क्वेश्चन देते चलते हैं, आप उसे सॉल्व करते चलिए, ठीक है. तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप उसे सॉल्व करते रहिए. पहला क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बॉल वेट 200 ग्राम. तो एक क्रिकेट बॉल है जिसका वेट आपको दिया हुआ है 200 ग्राम. बेसिकली ये उसका मास होना चाहिए, क्योंकि वेट का ऐसा यूनिट आपका न्यूटन होता है. मास आपका बॉल का दिया हुआ है 200 ग्राम विथ अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर. इज कॉट बाय अ प्लेयर वाइल डूइंग सो ही मूव हिज हैंड बाय 10 सेंटीमीटर. जो वो हैंड मूव करता है पीछे की तरफ, यानी डिस्टेंस जो हो गया या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, वो हो गया 10 सेंटीमीटर. आगे है, हाउ मच फोर्स ही एग्जर्टेड बाय द प्लेयर ऑन द बॉल. तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉल था, वो 200 ग्राम का है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बॉलर के मतलब फील्डर के पास आ रहा था. उसने बॉल को कैच किया और कैच करने के लिए वो 10 सेंटीमीटर तक अपना हाथ पीछे करता है. आपको ये पता करना है कि वो उसका बाकी सारा फोर्स जो है बॉल कितना लगा रहा है आपका पर्सन पे, ठीक है. बॉल कितना फोर्स लगा रहा है पर्सन पे उसे रोकने के लिए, मतलब उस पे एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. कोई भी एक सॉल्व करो, फिर हम बताते हैं इसे कैसे करना है. सिंपल सा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जानी है क्योंकि बॉल रेस्ट में आ जाना है. जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिया हुआ है, आपको ए निकालना है. ए को फिर एम से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फोर्स निकल जाएगा. तो इसे सॉल्व कीजिए. आसान सा है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो. आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आपको एक्सीलरेशन निकालना है, और एक्सीलरेशन निकालने के बाद आपको फोर्स निकालना है. तो आपको पहले स्पीड को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में. ओके, एक शंकर ने आंसर कर दिया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे. स्पीड को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 90 इंटू 1000 बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60. आप इसे चाहे तो 5/18 भी आपके ऊपर है, ठीक. ये आपका 5, ये आ गया
3, ये 45, 3 आपका 15 और ये 5 और ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ठीक है, सिंपल सा था। ध्यान दीजिएगा कहीं हमने, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड ये इनिशियल स्पीड हो गई। फाइनल स्पीड क्योंकि उसे रेस्ट में आ जाना है तो 0 है। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। अब हमारा जो इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहां से v की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी तो हमारी 0 हो जानी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 a निकालना है, s की वैल्यू है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 0.2 इधर 0.2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसे देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये इधर आएगा तो -625 डिवाइडेड बाई 0.2, ये क्या हो जाएगा -6250/2 यानी कि -3125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सीलरेशन आ रहा है। आपका इनिशियल वेलोसिटी इतना था। नेगेटिव आपका क्या दिखा रहा है, नेगेटिव आपका दिखा रहा है कि आपका फाइनल वेलोसिटी जो था, जाहिर सी बात है ज्यादा था, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपका काफी ज्यादा था, तो हमारा एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा नेगेटिव। और क्योंकि जो गैप मतलब कितने उसमें चला जा रहा है, सिर्फ 0.1 मीटर जाने में ही उसकी पूरी जो इस वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है। अब आपका एक्सीलरेशन इतना आ गया है, अगर इसी को आपने मास में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका फोर्स निकल जाएगा कितना इंपैक्ट डाल रहा है बॉल पर्सन पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब इसे क्या करना है, एक्सीलरेशन को, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का आपका 200 ग्राम है, यानी ये 0.2 kg आ जाएगा, और सिंपल सा उसे आप अगर एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई कर देंगे तो या 6250 आपका या 625 आपका आंसर आ जाएगा फोर्स की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार वेट 800 kg moving on a horizontal road with a speed of 30 meter per second, its brake stop working, the car come rest after traveling 150 meter। ठीक है, अब क्या है, हाँ विश्वास सही है आंसर। अब क्या है कि देखो क्या है कि एक आपका कार है जिसका वेट आपका दिया हुआ है, एक्चुअली मास दिया हुआ है 800 kg। अब देखो इस बुक में प्रॉब्लम क्या है, इस ठीक है, मास दिया आपका 800 kg और जो मूव कर रहा है, मतलब ये कार मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल रोड जिसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी जो स्पीड है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड एक स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, मतलब ये आपकी कार है, ये ट्रेवल कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। अब कह रहा है कि इसका ब्रेक काम करना बंद कर दिया है, यानी इसका ब्रेक काम नहीं कर रहा है, और फिर भी ये आपका 150 मीटर जाके स्टॉप कर जा रहा है, रुक जा रहा है। आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ये कार रुका है तो ये रुका है सिर्फ जो आपका सरफेस के रफनेस यानी फ्रिक्शन के वजह से, तो इसका रिटार्डेशन कितना है, और सेकंड चीज कि ये
फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा है इसके ऊपर, फ्रिक्शन कितना फोर्स लगाया है। तो बेसिकली इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी अगर ये आप कह रहा है कि रेस्ट में आ जा रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। आपको निकालना क्या है, एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कह लीजिए, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, और आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेम जैसा आपने पिछला किया है वैसे ही है। इसे सॉल्व कीजिए। ये आपकी बुक है, किसी ने पूछा है कौन सी बुक है, तो आप देख सकते हो पिजन की बुक है आपकी पीएच मतलब उसके फाउंडेशन कोर्सेज के लिए। तो आज मैंने यही प्रीफर किया है, ठीक है। हर्षित तुम्हारा यही ही क्वेश्चन था ये, होप तो ठीक है, कुछ लोग का आंसर आ भी गया है। तो देखते हैं इसे क्या करना है। बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, पहले रिटार्डेशन निकालना है। तो वही सेम चीज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी जीरो, यानी 0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू हमें नहीं पता, s की वैल्यू हमें कितनी दी है 150। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 30 इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 300, है ना। 150 इंटू 2 300, ये यानी a की वैल्यू आ गई -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने तो कुछ गलत नहीं किया है। u की वैल्यू 30 का स्क्वायर इस प्लस 2, a की वैल्यू आप s की वैल्यू 150, यानी ये 300, ठीक है, यानी 3 आना चाहिए। आप लोग 30 कैसे निकाले हो? वैल्यू 15 नहीं 150 है ना। a की वैल्यू मैंने बताया ना, जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 150 है। 15 कहाँ दिया था मैंने यार, वो तो लिखा हुआ है उसमें क्या, s की वैल्यू 150 है ना सत्यम, लिखा हुआ है वहां पे ऑलरेडी। अब बोला गया है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना उसे रोक रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2400 न्यूटन आ जाएगा आपका, ठीक है। हर्षित सही है आंसर आपका। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m में m की वैल्यू है 800, a की वैल्यू आपको कितना दी हुई है 3, तो ये -3 दी हुई है, तो ये आ जाएगा 2400 नेगेटिव। नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट किया जाए, थोड़ा कुछ क्वेश्चन छोड़ के स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, अ टॉय रॉकेट वेट 500 इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, हाउ मच फोर्स शुड एक्ट ऑन सो दैट इट स्टार्ट एक्सिलरेटिंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कह रहा है एक रॉकेट है जिसका कि आपका कह रहा है कि इसका वेट आपको दिया हुआ है 500 ग्राम, ठीक। ये पूछ रहा है ये कितना फोर्स लगा है कि ओवरऑल एक्सीलरेशन इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऊपर की तरफ हो, है ना। समझिएगा इसे, ये कितना फोर्स लगाए कि इसका जो एक्सीलरेशन हो वो 500 मीटर पर सेकेंड का ऊपर की तरफ हो, इसका मास इतना है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इसके ऊपर हमेशा लगेगा g, जो कि वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन इतना है, आपको पता है ग्रेविटी इतना ही एक्सीलरेशन लगाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर नीचे की तरफ एक्सीलरेशन इतना है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन इतना, हमें कितना फोर्स लगाएं कि ऊपर की तरफ इतना कांस्टेंट एक्सीलरेशन वो जनरेट करे, मास इतना है। तो क्या करेंगे, हम देख लेंगे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है,
हम ये देख लेंगे हमें 5 के लिए ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए, नीचे को कैंसिल आउट करके ऊपर उतना और ऐड कर देंगे। ट्राई कीजिए हर्षित। 0.25 न्यूटन। ओके, देखते हैं। सॉल्व कीजिए इसे जल्दी से। .25 न्यूटन हर्षित तुम्हारा आया है। एक दो लोग और कमेंट कर दीजिए, फिर मैं इसे तुरंत सॉल्व करता हूं। ओके, दो लोग का 0.25 आ गया है, तो इसे करते हैं। नो सर, 0.025। ओके, देखिए क्या है हमारा, ये है कि अब क्या है, देखिए पहले हम निकाल लेते हैं नीचे कितना फोर्स लगता है इसके ऊपर। तो डाउनवर्ड फोर्स अगर आप निकालिए कि इस पे नीचे कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स जो नीचे लगेगा डाउनवर्ड वो कितना है, वो है आपका MA, यानी 500 ग्राम बाई 1000 kg हो गया, इंटू 10, है ना। ये आपका कितना 5 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगेगा तभी वो ऊपर की तरफ जा पाएगा, है ना। ग्रेविटी कितनी फोर्स से नीचे खींच रही इसे, 5 न्यूटन से, और इसे किधर जाना है, ऊपर की तरफ। कितने एक्सीलरेशन से, इतना। तो जाहिर सी बात है 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स से ऊपर खींचेगा तभी ना वो ऊपर जा पाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा, ग्रेविटी तो उसे नीचे की तरफ खींच लेगी। अब ये हमें देखना है कि हमें ऊपर कितने फोर्स से ले जाना है। हमारा F नेट ऊपर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 500 ग्राम इंटू, यानी बाई 1000 इंटू 5, यानी 2.5 न्यूटन, है ना। अब समझिए इस चीज को, हमें क्या है, नीचे की तरफ से खींचा जा रहा है कितना, 5 न्यूटन से। हमें ऊपर कितने से स्पीड से जाना है, 2.5 से। तो हमें कितना फोर्स लगाना होगा, तो हमें 7.5 का लगाना होगा ना, तभी उस 5 से भी ओवरकम करेगा और 2.5 से ऊपर जा भी पाएगा। समझिए इस चीज को, अगर कोई इसे 5 न्यूटन से नीचे की तरफ खींच रहा है और कह रहा हूं कि नहीं ये, और मैं जब देख रहा था तो ऊपर की तरफ ये 2.5 न्यूटन से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो 7.5 का लग रहा होगा। तभी ये जो 2.5 नीचे की तरफ लग रहा है उसको, मतलब 5 न्यूटन जो नीचे की तरफ लग रहा है उसको, और ये ओवरकम करके ये 2.5 से ऊपर जा रहा है। आया समझ में सभी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही था, होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो F नेट जो ऊपर लगेगा, F नेट ऊपर लगेगा, ये अपवर्ड हमें दिख रहा है, अपवर्ड। तो F नेट क्या होना चाहिए, 5 + 2.8 7.5 न्यूटन। तो आपने कैसे किया मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है, आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे और करते हैं, ठीक है। एक और है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, आगे चलते हैं। A force produce an acceleration of 2 meter per second square in a body A and
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी V, फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस A to B। ठीक है, सिंपल सा है कि देखिए ये तो काफी आसान सा है, तुरंत हो जाना चाहिए कि एक F फोर्स लग रहा है और ये मास कितना है, इसका मास A है और एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है इसको कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और जब सेम फोर्स B ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो ये जो एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है ये कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आपका A बाई B मास का रेशियो कितना होगा, इसे सॉल्व करना है। बहुत आसान सा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे आपने। सेम फोर्स लग रहा है A और B पे, एक को एक्सीलरेशन कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और B को एक्सीलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो A बाई B की रेशियो क्या होनी चाहिए। आसान सा है, कोई एक भी आंसर दे दो तो इसे तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। टू 5.2 5:2 ओके, करते हैं। बहुत आसान सा है। देखिए दोनों में आपका फोर्स बराबर है, यानी अगर मैं फोर्स ऑन ए तो लिख सकता हूं फोर्स ऑन ए इक्वल टू फोर्स ऑन बी, आसान सा। तो अब क्या है, जो फोर्स ऑन ए है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन कितने 2 का जनरेट कर रहा है, इक्वल टू फोर्स ऑन बी, फोर्स की मास इंटू एक्सेलरेशन b इंटू 5, b इधर आ जाएगा, यानी a बाई बी का रेशियो आ गया 5/2 का। काफी लोगों ने इसे किया भी है, तो सही है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, अ हॉकी प्लेयर हिट्स अ बॉल, मास उसका 100 ग्राम है, लाइंग ऑन अ ग्राउंड विथ अ स्टिक, इट इज फाउंड दैट द बॉल स्टार्ट मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टिक ऑन द बॉल। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो एक बॉल है जिसका मास आपको दिया है 100 ग्राम और एक स्टिक से उसे मारने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई है, ये वेलोसिटी आ गया है 40 मीटर पर सेकेंड। इसे जैसे ही हिट किया बॉल को, इसकी वेलोसिटी हो गई मतलब 40 मीटर पर सेकेंड की। तो पूछ रहा है कि आपका इंपल्स की वैल्यू कितनी है। इफ द स्टिक वॉज कॉन्टेक्ट विथ अ बॉल फॉर 1 माइक्रो सेकेंड, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। ठीक है, बॉल, तो पहले आप इंपल्स निकालिए। और ये बोला है कि जब बॉल कांटेक्ट में जो आया था वो टाइम जो था 0.1 सेकेंड हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अगर इतने कम सेकेंड के लिए था तो बॉल कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। आसान सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मास दिया हुआ है, फाइनल बॉल हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी दी हुई है। तो आपको पता होगा इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। तो आप इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। फाइनल मोमेंटम निकाल लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अगर आपने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो आपका पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा।
ओके, पहला इम्पल्स निकालना है, ठीक है। ठीक है। अब दूसरे में क्या करना है, आपको फोर्स निकालना है। देखो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है ना, इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो फोर्स या फिर कह लो चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम का है, मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या हो गया, केजी, वेलोसिटी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। या तो आप ऐसा यूनिट इसमें लिखिए, या तो इसके हिसाब से भी लिखेंगे तो न्यूटन टाइम का सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, दोनों में कोई एक यूज कीजिए। आपका न्यूटन इंपल्स का ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो अगर आपने सत्यम, हर्षित, आप लोगों ने अगर उसको दिया हुआ है, इंपल्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो गलत है ना। शंकर फोर्स बताओ तुम, ओके। और फोर्स की वैल्यू निकालनी है, फोर्स कितना होगा। तो इस फॉर्मूले से आप देख ही रहे हो, अगर हमें इंपल्स पता चल गया तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, आपका फोर्स निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, होप सही किया आपने। इंपल्स क्या हो जाएगा, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आप किसी तरह कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, या तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, फोर्स इनटू टाइम आएगा, तो वही चीज चेंज इन मोमेंटम, यानी mv माइनस mu। mv क्या है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, जो कि मास है 100 डिवाइडेड बाई 1000, ये केजी में हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये 1 2 1 2 3, ये आ गया कितना 4। आप लोग का 40 कैसे आ रहा था, ये देखना होगा, है ना। 4 क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। अब क्या है, अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंपल्स डिवाइडेड बाई टाइम। इंपल्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4, डिवाइडेड बाई टाइम हमने कितना लिख दिया था 0.1, यानी 40 न्यूटन। तो अगर आपने 40 न्यूटन आंसर दिया है, ओके हर्षित फोर्स है, हाँ जिन्होंने फोर्स, फिर सही है। फिर शंकर आपका गलत है, 400 नहीं आएगा, 40 न्यूटन आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया आई थिंक। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अ टॉय मास 0.2 kg, सेकेंड टॉय है 0.3 kg आर held against by a compressive strength on a smooth horizontal surface as shown in figure. When the spring cut m1 is found move towards right with an initial acceleration of 6 meter per second square. Find the initial acceleration. Okay. क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। ये 0.2 kg का है, इसे स्प्रिंग से अटैच्ड किया गया है, और या स्प्रिंग से, धागे से, किससे भी कह लीजिए, स्प्रिंग लिखा है ना, हाँ स्प्रिंग से अटैच्ड किया गया है, और इसका मास है 0.3 kg, ये 0.2 kg था। अब क्या है, जब हमने इसे काटा, मतलब स्प्रिंग को काट दिया, तो इसका एक्सेलरेशन जो था वो था आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, एक सेकेंड, वेलोसिटी था कि एक्सेलरेशन देख ले, हाँ हमें इसका एक्सेलरेशन कितना होगा निकालना है, ठीक है। मतलब दो मास बॉडी थे, 0.2 का और 0.3 का, दोनों को एक साथ बांधा गया था और ये आगे की तरफ जा रहे थे, ठीक। जब स्प्रिंग को हमने काटा तो इसका एक्सेलरेशन 0, उस वक्त जब काटने के बाद इसका एक्सेलरेशन है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको उसका एक्सेलरेशन निकालना है। ओके कोई बात नहीं, बस आप शंकर अटेम्प्ट करते रहो, थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, बस अटेम्प्ट कर लिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, हो जाएगा। 0 आपके हिसाब से सेकंड वाले का एक्सेलरेशन 0 होगा, ओके। एक्सेलरेशन, हाँ 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 हर्षित, एक्सेलरेशन देखिए, जब एक सेकंड में क्वेश्चन फिर से पढ़ दूं। 2 टायर M1, एक सेकंड क्वेश्चन फिर से देख लीजिए क्या है। 2 टॉयज M1
0.2 kg, m2 0.3 kg are held against a compressed spring on a smooth horizontal surface as shown in figure. ओके, देखिए क्या है, फिर से समझिएगा। शायद यहां पे क्या है ना कि एक 0.2 kg का ब्लॉक था, एक 0.3 kg का। हमने दोनों को स्प्रिंग के अक्रॉस कंप्रेस किया है ना, दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों को कंप्रेस किया है। अब जब हम स्प्रिंग को काट के छोड़ दें, ठीक है, स्प्रिंग था, स्प्रिंग के अक्रॉस दोनों को रखा, ठीक है, अब स्प्रिंग काट दिया है ताकि दोनों बंधे न रहे, या फिर कह लीजिए अब दबा के हमने छोड़ दिया, एक तरह से कह लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट को लिया, एकदम कंप्रेस किया और फिर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ेंगे, एक गया है 6 मीटर पर सेकेंड से, तो दूसरा कितनी से जाएगा हमें ये पता करना है। समझ में आया? ओके हर्षित, 0.4, हर्षित थोड़ा सा गलत हो रहा है, 0.4, अच्छा ठीक है, देखते हैं कहाँ क्या है। 0.4 आया, ठीक है। देखो कहीं कुछ गलत ना हो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को? अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को लेके किसी को कोई डाउट नहीं पूछा गया है, तो इसे करते हैं। क्वेश्चन ये था कि इन दोनों स्प्रिंग को हमने मतलब दोनों ऑब्जेक्ट रखा है, स्प्रिंग के अक्रॉस कंप्रेस किया, फिर छोड़ दिया है, इसे बाधा नहीं है, तो इसकी एक्सीलरेशन कितना होगा? तो देखिए हमने बताया है न्यूटन जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में, कि जब आप स्प्रिंग बैलेंस से देखे हो कि दोनों पे बराबर फोर्सेस लगते थे, है ना। स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग, ये वाला याद होगा कि अगर एक स्प्रिंग को हेल्ड करके दूसरे स्प्रिंग बैलेंस से रीडिंग लेते थे तो दोनों में रीडिंग बराबर आती थी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। ओ तो देखिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये था 0.2 kg, हमारा स्प्रिंग से कनेक्टेड था, ये था 0.3 kg का। जब हमने इसे छोड़ा तो ये जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, हमें निकालना था ये कितने एक्सीलरेशन से जाएगा। तो देखिए अगर आप न्यूटन थर्ड लॉ लगाएं, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो दोनों पे बराबर फोर्स लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये F फर्स्ट ले लिया बराबर होगा -F सेकेंड। ये डिपेंड करता है आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। तो हमने अभी इस डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन को पॉजिटिव, यानी ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो F2 हमारा नेगेटिव हो गया। ये हमने F1 ले लिया, ये हमारा F2 हो गया, ठीक है। F1 पे फोर्स इधर लग रहा है, F2 पे फोर्स इधर, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना 0.2, एक्सेलरेशन कितना 6, इक्वल टू माइनस इसका मास कितना 0.3, एक्सेलरेशन कितना a निकालना है, ठीक। तो ये इधर आ जाएगा, तो a इक्वल टू -0.2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 0.3। ये 0.0 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हर्षित अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी लगाएंगे तो भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो इसी से आता है, तो भी आंसर वही आएगा, आपका 0.4 ही आएगा। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी करेंगे ना तो यही मतलब, कुछ अलग नहीं होगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना होता है। तो हम फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों का, एक का तो वेलोसिटी पता होना चाहिए। हर्षित समझिएगा, आप जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें देखिए वेलोसिटी की बात की हुई है ना, और हम यहां एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, शुरुआत कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तो यहीं से हुई थी ना, इसी को हमने एक्सपेंड करके तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था। तो अगर आपको एक्सेलरेशन की बात करनी है हर्षित, तो आपको फिर यहां से स्टार्ट करना होगा।
वेलोसिटी अगर एक का दिया होता दूसरे का पूछता तब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते तो सही था। ठीक है हर्षित, आया समझ में? ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। टॉय वाला हो चुका है। ठीक है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम। ओके, ये हो जाएगा। अ कार वेटिंग 2000 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम रेस्ट इन 20 सेकेंड, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। तो इसे करते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि एक आपका कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और इक्वेशन डिराइव करना है उसके लिए। तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी रेट ऑफ है कि चेंज इन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स होता है ना। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू, या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उससे इक्वल टू आता है। यानी आपको ये क्वांटिटी क्या हो गया, फोर्स, और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये डेरिवेशन हो चुका है ना। इसे कर देते हैं तुरंत। अच्छा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा से चेंज दिखाते हैं। इसको मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल मोमेंटम यानी mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu डिवाइडेड बाय टाइम। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास कॉमन ले लीजिए, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। डायरेक्टली मास अगर आप रखे तो ये हो गया एक्सीलरेशन। प्रोपोर्शनल के लिए इक्वल टू लगाते हैं हटाने के लिए, फोर्स इक्वल टू के एम ए, और एक्सपेरिमेंटली हमारा k की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ये आपका आता है। लास्ट आपका जो रिलेशन आता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन का आता है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये हमने कई बार किया है तो इससे कोई वो नहीं है। सेकंड आपका बोला है कि हाँ कार वेटिंग, अब उसका कार जो है उसका वेट या मास दिया है आपको 2000। एक कार है जिसका मास दिया है आपको 2000 kg, मूविंग विथ अ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्मली रिटार्ड करता है और रेस्ट में आ जाता है 20 सेकंड के बाद। आपको निकालना है कि फोर्स कितना लग रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको सॉरी इनिशियली वो इतने से जा रहा था, फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है। तो ये सब दिया हुआ, u दिया है, t दिया है, v दिया है। आप a निकालिए, a को मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फोर्स आ जाएगा। तो इसे तुरंत कीजिए जल्दी से, किसी एक का भी आंसर आ जाए तो मैं फिर आगे बढ़ूं। माइनस, ओके ठीक है। 25,000 और 2500 दो आंसर आए हैं, तो देखते हैं क्या। हाँ, एक जीरो का आप लोग का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इनिशियल को चेंज करेंगे। तो अभी हमने चेंज करके देखा 90 आया था, 25 तो कर लेते हैं फिर से 90 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60 या 5/18 कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 6, 5 जा 30, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये u की वैल्यू दे दी 25, v इतना, t इतना दिया है। तो a इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी।
v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई 20, यानी a की वैल्यू जो आ गई वो -25/20 हो गई। अब हमें फोर्स निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 20, ये 0, ये आपका 100 आ गया, यानी आ जाएगा 2500 न्यूटन। ठीक है, हर्षित सही था, किसने, शंकर आपने 1 0 कहीं गलती से ज्यादा कर दिया है। ठीक है विकास, हाँ माइनस होगा मतलब रिटार्डेशन। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, इसने पूछा है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। ठीक है, तो ये सबने निकाला। माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव है, तो आप यहां अगर नेगेटिव रखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अगर, लेकिन ये क्या है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कार को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तो इतना फोर्स आपको लगाना होगा। नेगेटिव दिखा रहा है कि उल्टे डायरेक्शन में, जिधर कार आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो हाँ खुशबू सही है आंसर। ओके चलिए, इस क्वेश्चन पे तो काफी लोग का रिस्पांस आया, क्वेश्चन इजी था शायद। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़े ठीक लग रहे हैं तो मैं इसलिए इसे करा दे रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चन है, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, अ फोर्स ऑफ 8,000 act on a truck initially at rest for 10 seconds. Find the velocity of truck. अच्छा ये मैं बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसलिए ले रहा हूँ कि एक आप लोग इसे जरूर सॉल्व कर लो, कि एक फोर्स लग रहा है ट्रक पे, कितना, 8,000 न्यूटन है, जो कि इनिशियली किस में था, रेस्ट में, और इस पे 10 सेकंड के लिए ये लग रहा है फोर्स। वेलोसिटी ऑफ ट्रक, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा आपको ये निकालना है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये निकालना है। इसका मास भी दिया हुआ है, बगैर मास के तो हो ही नहीं सकता। 2000 केजी, 2000 केजी, तो 2000 केजी का ये ट्रक है जिसपे 8000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 सेकंड के लिए लग रहा है। वो शुरुआत में रेस्ट में था, तो 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, और 10 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, बहुत आसान सा। ये आसान सा क्वेश्चन था, क्यों टाइम लग रहा है। आप फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन पता चल गया तो u दिया है, a दिया है, a आप निकाल ही लोगे डिवाइड करके, t दिया है, आप v निकाल लीजिए, और v पता चल गया तो s पता चल जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। आपको m फोर्स दिया हुआ है, आपको मास दिया हुआ है, तो क्या करना है, फोर्स और मास दिया है तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे F=ma से। आपको u दिया है, t दिया हुआ है, आपको v निकालना है, a आप इसके मदद से निकाल लिए तो v निकल जाएगा, और v पता चल जाएगा
तो आपके पास दो इक्वेशन है, किसी से भी एस निकाल लीजिए। ओके, अब आंसर स्टार्ट हो गए। ठीक है, कुछ और लोग कीजिए, इसे आसान सा क्वेश्चन है ये, तो सब लोग कर ही लीजिए। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे, थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अब। तो सिंपल सा है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको क्या करना है, फोर्स दिया हुआ है 8000, मास दिया हुआ है आपका कितना 2000 इंटू ए, तो ये तो आपका 4 आ गया, इजी सा। तो ए इक्वल्स टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से v इक्वल्स टू यू प्लस 80 हो जाएगा। u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 4 इंटू टाइम 10 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको s निकालना है, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u की वैल्यू 0, ये यू टी गया हाफ, a की वैल्यू 4t यानी 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2, 10 का स्क्वायर 100 यानी 200 मीटर। तो हाँ, वेलोसिटी 40 और डिस्टेंस 200। ठीक है सत्यम, सही है। शंकर, आपका भी आंसर सही है। हाँ, आपने एक्सीलरेशन निकाला, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला था। ठीक है शंकर, सही है। विश्वास सही है आपका भी। हर्षित सही है। विश्वास आज पहले भी बता चुके हैं। हर्षित, ठीक है, हर्षित सही है। तो ये क्वेश्चन था। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा और करिएगा। कह रहा है कि जैसे कि आप क्या हुआ, एक बंदा था एयरप्लेन से कूदा, तो पैराशूट कूदने के बाद पैराशूट उसने खोल दिया। पैराशूट खुलने के बाद उसका जो एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ, वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो पैराशूट का मास है वो 5.2 kg है, और जो पर्सन का मास है वो 77 kg है। तो अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है एयर के द्वारा? ये जस्ट वैसा ही है जैसे आपने एयरक्राफ्ट, अभी जो छोटा सा एयरक्राफ्ट उड़ाया था, है ना। तो इसे समझते रहिएगा, करते हैं इसे। मतलब क्या है, एक पैराशूट है जिसे एक बंदा लेके कूद रहा है। ठीक, बंदे का वेट है 77 kg और पैराशूट का है 5.2, आई थिंक 2.5 नहीं सॉरी 5.2 kg। इसका वेट है पैराशूट का 5.2 kg और जो पर्सन का वेट है 77 kg, और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। अब आपको पता है कि अर्थ कितनी ग्रेविटी से खींचता है, 10 की से स्पीड से, है ना। अर्थ कितने से खींचता है, 10 की। ये लोग जा कितने से रहे हैं, 2.5। तो बाकी क्या हुआ, बाकी एयर ने ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया। तो वो एयर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा दे रहा है, आपको वो निकालना है। ठीक है, हाँ खुशबू, वेरी गुड, आंसर सही है आपका लास्ट का। हर्षित ये किसका आंसर दिया है? ये क्वेश्चन ये है कि वो अपवर्ड फोर्स, एयर रेजिस्टेंस कितना है, एयर कितना रेजिस्ट कर रहा है, या एयर कितना फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत जैसे आपने वो वाला क्वेश्चन किया था जो हमने रॉकेट था उसको ऊपर की तरफ छोड़ा था 2.5 मीटर पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला, एकदम वैसे ही है। हाँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे हर्षित। आपका ये जो नीचे आ रहा है इतना है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ लगता है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, कैसे होगा। ये बुक का डाटा है, नहीं तो मैं थोड़ा नॉर्मल डाटा देना चाह रहा था, लेकिन खैर ठीक है, हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, बहुत आसान सा है। आप पहले देख लीजिए कि अगर बैलून नहीं, पैराशूट एयर ऊपर की तरफ नहीं लगता तो वो कितनी स्पीड से आते, दोनों को ऐड करके g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, mg हो जाएगा।
तो फोर्स निकल जाएगा ग्रेविटी कितनी की तरफ से खींच रही है। अब वो एक्चुअल में कितने से आ रहे हैं वो निकाल लीजिए, वो निकाल लेंगे तो फिर आप जो ग्रेविटी है उससे एक्चुअल माइनस कर देंगे तो एयर कितना लगा रहा है हो जाएगा। अटेम्प्ट कीजिए, अगर मैं 2 मिनट देता हूं, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर मैं करता हूं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पे हमारा फोर्स खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग मोशन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। मतलब एक क्लास मोशन का रिवीजन करेंगे और उसके बाद मोशन के जितने क्वेश्चन आपने भेजे, आपने तो कुछ भी नहीं भेजा है, उसके बाद जितने भी मोशन के क्वेश्चन हम एनसीईआरटी और बुकलेट और जितने भी चीज़ें हैं, अपने बुकलेट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी बुकलेट और इसी क्वेश्चन को, इसी बुक को हम प्रीफर करेंगे। एससी वर्मा से आप लोग क्वेश्चन जो पूछेंगे वो बता देंगे, तो ये रहेगा। हालांकि आप लोग की तरफ से कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा था। चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। कैसे करेंगे समझिएगा इसे बहुत ध्यान से। क्या है कि अगर ये आपका ग्रेविटी सिर्फ देखें, एयर रेजिस्टेंस भूल जाते थोड़ी देर के लिए, तो टोटल मास कितना है? टोटल मास है 77 प्लस 5.2, यानी कि ये आ जाएगा 282.2 kg आपके दोनों के हैं, ठीक। अब फोर्स, ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है? ग्रेविटी जो फोर्स लगा रहेगी वो मास इंटू एक्सीलरेशन, मास दोनों का कितना है 82.2 और ग्रेविटी कितना लगाती है 10, यानी 822 न्यूटन तो ग्रेविटी लगा रही थी, ठीक। अब क्या हुआ, लेकिन वो नेट कितना आ रहा है 2.5 से, नेट इनका है 2.5, लेकिन उस पे एक्चुअल यानी नेट फोर्स लग कितना रहा है? नेट फोर्स लग रहा है, हम मास इंटू एक्सीलरेशन कर देते हैं, मास हमारा वही 82.2, एक्सीलरेशन कितना 2.5, तो ये हमारा नेट फोर्स है। ये जो भी आएगा, ठीक है। अब क्या है, एक्चुअली लगना चाहिए इतना, लग कितना रहा है इतना, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा जो फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस है, जो फोर्स एयर द्वारा लगाया जा रहा है वो कितना है 822 माइनस 82.2 इंटू 2.5, ये आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, 616.2 सत्यम ने किया हुआ है, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया हो, है ना। तो ये 25 दूना 50, 5 पॉइंट 50, 55, 5 कैरी 5, 200, 205.5 आएगा आई थिंक। अब इसे इसमें माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक 0.2 तो नहीं होना चाहिए था लास्ट में सत्यम, तो ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्स कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा मोशन टारगेट, कि हम कोशिश करेंगे जल्दी से मोशन का एक क्लास में रिवाइज करके उसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी से सॉल्व करा दिया जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ जाएंगे। तो अब हमारा मोशन फोर्स के ऊपर आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा था, तो अब हमें उम्मीद है कि फोर्स आपका जितना भी होगा कवर हो गया होगा। फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।